राज इंडिया 18 में आपका स्वागत है और हम खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। तो देखते हैं अरविंद वर्मा की यह रिपोर्ट। गधे पर बैठकर विकास यात्रा का विरोध करने पहुंचे समाजसेवी मंजू अग्रवाल। छतरपुर में भाजपा द्वारा अपनी पीठ थपथपाने और विकास के मुद्दे गिनाने के उद्देश्य से क्षेत्र में जोर शोर से विकास यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इसी विकास यात्रा की आज पोल समाजसेवी मंजू अग्रवाल ने खोल दी। अपने समर्थकों के साथ गधे पर बैठकर वार्ड नंबर 2 गौतम नगर में चल रही विकास यात्रा में पहुंचे। गधे पर बैठे मंजू अग्रवाल के अनोखे विरोध प्रदर्शन से विकास यात्रा में मौजूद भाजपा नेताओं की हालत खराब हो गई। नगर पालिका के कई अधिकारी और कर्मचारी तो तुरंत अपनी सीट छोड़कर भागते दिखे। मंजू अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि छतरपुर नगर पालिका द्वारा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जगह जगह कचरे के ढेर, बंद नालियां, उखड़ी सड़कें मिल जाएंगी। नगर पालिका में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर नल जल आदि कई योजना में भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहता हूँ। इसी से बौखलाए अधिकारियों ने ग्रीन एवेन्यू स्थित मेरे मकान के संदर्भ में नोटिस भेजा है। नगर पालिका की जल्दबाजी देखो, मेरे खिलाफ 8 फरवरी 2023 को शिकायत की गई और 9 फरवरी 2023 को मेरे खिलाफ नोटिस जारी हो गया। मैं इस विकास यात्रा में भ्रष्टाचार और यहाँ मौजूद नेताओं की पोल खोलने आया हूँ। गरीब जनता से इनका कोई सरोकार नहीं, ये केवल अपनी तिजोरियां भरना जानते हैं। आज मैंने यहाँ पर जनता के साथ विरोध प्रदर्शन किया है, शायद मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े। अभी तो केवल मेरे घर के संदर्भ में नोटिस आया है। आने वाले वक्त में मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ कूट रचित तरीके से षड्यंत्र करके कई नोटिस जारी हो सकते हैं या फिर मेरे खिलाफ FIR भी हो सकती है। सत्य कुछ भी हो, लेकिन भाजपा पार्टी में उच्च पदों पर बैठे नेताओं को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि शहर के एक आम नागरिक को गधे पर बैठने पर मजबूर किसने किया, सरकारी तंत्र या फिर नगर पालिका में हो रहा भ्रष्टाचार। सवाल तो यही है कि जिस विकास यात्रा के बलबूते पर भाजपा खुद को शाबाशी दे रही थी और जनता को अपने विकास कार्य गिनाए जा रहे थे, लेकिन आज समाज सेवी मंजू अग्रवाल के अनोखे प्रदर्शन ने क्षेत्र में हो रहा भ्रष्टाचार और भाजपा नेताओं की पोल खोल दी। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अरविंद वर्मा, छतरपुर। आज मैंने इसका टाइटल दिया मंजू अग्रवाल मैं गधा हूँ। इसको इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये टाइटल दिया है कि प्रशासन द्वारा आम आदमियों को शायद मेरी दृष्टि से गधा, कीड़ा मकोड़ा एवं गुलाम की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आज मैंने कहा कि गधे में बैठकर मैं इसको विरोध प्रदर्शन जारी करूं, जिससे कि इनकी शायद भ्रष्टाचार अधिकारियों की आंखें खुल सकें, निंदा से जग सकें। जी लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने आया हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का बिल्कुल विकास यात्रा के नाम पे विकास तो दिखता ही नहीं है, बस काली कमाई को अपने घर पे रखा जाता है। विकास धरातल पे नहीं है, विकास घर अधिकारियों के घर पर है। जैसे नालियों है वो नलों के लिए रोडें खोद दी जाती हैं, परंतु रोडों का निर्माण नहीं कराया जाता है। जैसे आवास योजना के आवेदन तो ले लिए जाते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार हो वहां पर उनका पैसा लेके उनकी स्वीकृत कर दिए जाते हैं, बाकी लोगों के किसी भी प्रकार के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता है। आज आपने किस तरह से अनोखा प्रदर्शन किया? ये हमने गधे में बैठकर इसको प्रदर्शन किया है। ऐसा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए जरूरत पड़ गई कि ये भैया हमें 8 तारीख को इन्हें शिकायत प्राप्त होती है, नीलम अग्रवाल द्वारा की जाती है, और 9 तारीख को मुझे नोटिस दे दी जाता है। 9 तारीख को सुबह देता है कि 24 घंटे का आपको 8 बजे मिलती प्राप्त होता है और 24 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब उसी दिन भर मिलेगा। शाम के 4-5 घंटे का आपको समय है, आप जवाब दीजिए, वरना नहीं एक 25 कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी संकल्प ले लिया कि आप मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर दीजिए। मान लीजिए अगर इस प्रकार की अगर कार्रवाई होने लगे तत्काल, तो आदमी की समस्याएं क्यों उत्पन्न हो। अरे यार भैया, एक ही घंटा में 24 घंटा में अगर नोटिस जारी हो सकता है, तो 24 घंटे में प्रकरणों के निराकरण क्यों नहीं हो सकते हैं। आदमियों को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, इसके कारण आपको नोटिस मिला है? बिल्कुल मिला है। इसमें कचूत जयचंद दलालों से मिली भगत करके इन पे नोटिस लिया, जिससे शिकायत प्राप्त हो। शिकायत ले ली उनने जयचंद दलालों से और मुझे नोटिस दे दिया है, जिसे कि उनकी दलाली बराबर बरकरार रहे, क्योंकि देश भी जयचंद जैसे लोगों से ही गुलाम हुआ था। इसी प्रकार की चीज सोचते कि आम आदमी गुलाम रहे और मेरी रोटियां सिकती रहें। रहा था डांस करते हुए ढोल मजीरों के साथ, उसके बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है।
कि ढोल से किस उसमें यात्रा निकाली। हम अपनी विकास यात्रा लेके वार्ड नंबर 2 में आए हैं, जो कि ये गोविंद तिवारी जी का वार्ड है। और विकास के पूरे कार्य हम लोग कर रहे हैं। जितने भी जो समस्याएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, जितने भी वार्ड की समस्याएं हैं, तो उनको पूरा करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और किया है और आगे भी करते रहेंगे। कहीं ना कहीं विकास यात्रा को बिगाड़ने के लिए पटन तो नहीं रचा गया जी, कहीं ना कहीं विकास यात्रा को बिगाड़ने के लिए पटन तो नहीं रचा गया। ये तो अब उनका ही, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि हम लोग का यहाँ आना हुआ, ये ढोल बजे किस वजह से हुए, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शेयर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है, क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।